नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। वृंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी के एंट्रेंस की पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। जो भी बच्चे एलएलबी के कोर्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, सत्र 2025 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं AU PGET एंट्रेंस के थ्रू, उनके विषय में आज का पूरा वीडियो हम बनाने वाले हैं और पूरा सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, तैयारी पे डिस्कस करेंगे, फॉर्म कब आएगा, कितनी सीटें हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर देंगे। इसके पहले आप लोग ये जानिए कि सबसे पहले हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को और हमारे इंस्टाग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग एलएलबी के लिए और जो भी PGET का एंट्रेंस है उसके लिए एक नई बैच लॉन्च किए हैं। जो भी बच्चे उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हमारे बैच को आप यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस प्ले स्टोर से जो ऐप है हमारा उस पर ज्वाइन करें। तो उससे आपकी संपूर्ण तैयारी बहुत ही कम दिनों में हो पाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एलएलबी एंट्रेंस पे कि आपका एलएलबी के एंट्रेंस का सिलेबस क्या होता है, कितने सवाल आते हैं, क्या बुक का रिक्वायरमेंट रहता है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो इसका फॉर्म है वो आएगा अप्रैल के सेकेंड वीक में। अप्रैल सेकेंड वीक में इसका फॉर्म आएगा और अप्रैल के सेकेंड वीक में फॉर्म होने के बाद आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का और इसके बाद जो इसका एग्जाम होगा वो मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। तो यू हैव ओनली 2 मंथ, क्योंकि अप्रैल और मई आपके पास 2 महीने का समय है। तो ये है एलएलबी कहाँ पे है। एलएलबी मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, मेन कैंपस में है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है और CMP में है। यहाँ पे एलएलबी का कोर्स है। तो आप ये जान लीजिए 3 जगह ही आपकी एलएलबी है। अब इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ एलएलबी की बहुत ज्यादा हाई जाती है और इसमें लगभग 10,000 बच्चे एक साथ फॉर्म भरते हैं हर साल। 10,000 का आंकड़ा रहता है, कट ऑफ हाई जाती है। तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपका क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी है कि आपको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं कि एलएलबी के एंट्रेंस का सिलेबस क्या होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर एलएलबी के एंट्रेंस के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिलेबस की बात करें एलएलबी के एंट्रेंस की, सबसे पहले आप लोग चैनल पे जुड़ भी जाइए अगर जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं। इसमें हम बात करते हैं रीजनिंग। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारी चीजें यहीं से बताई जाएंगी। एंड मेंटल एबिलिटी एंड लीगल रीजनिंग, इससे रिलेटेड आपके रहते हैं कितने सवाल, 50 सवाल इससे रिलेटेड रहते हैं, 50 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहते हैं। इसके बाद लैंग्वेज की बात करें, हिंदी से 25 सवाल रहते हैं प्लस इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं। अब इससे बताएंगे इसमें भी क्या क्या पूछा जाता है। इसके बाद और बात करें हम पॉलिटी एंड लॉ रिलेटेड सवाल, ये भी आपके 25 रहते हैं और GS GK भी आ जाते हैं इसमें, ये भी 25 सवाल रहते हैं। करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें कि 2-3 पैटर्न पे बात करेंगे, सबसे पहले इस पैटर्न में तो हम बात कर ही रहे हैं। तो ये पैटर्न रहता है इसका कि यहाँ पे इतने इतने सवाल का डिवाइडेशन रहता है। हिंदी के जो सवाल रहेंगे वो भी हम आपको भी बता दे रहे हैं कि क्या कैसे कैसे सवाल रहेंगे। और कुल मिलाकर के आपके एंट्रेंस एग्जाम में 150 सवाल टोटल आता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक सवाल रहता है, 300 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। और जो समय आपको लगभग मिलता है, समय आपको करने के लिए लगभग 2 आवर्स का आपको समय रहता है। 2 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और उसके बाद 150 सवाल इसमें करने होंगे। अब हम बात करते हैं, हम इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप ये जान लीजिए। कट ऑफ हाई जाती है तो आपको पता होगी। पेपर जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड पे आयोजित होता है, जिसमें जो कंफर्टेबल उसमें आप पेपर दे सकते हैं, ये आप जान लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लीगल एप्टीट्यूड से जो है
25 सवाल तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश के 50 सवाल हो गए, हिंदी प्लस इंग्लिश के। इसके बाद फिर जीएस जीके खूब एकदम चपक के पूछा जाता है, एकदम अच्छे से। और मैथ और रीजनिंग भी आ जाता है आपका 25 सवाल। तो ये जान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज्यादा वेटेज है, जीएस जीके का बहुत ज्यादा वेटेज है, मैथ्स एंड रीजनिंग का भी बहुत वेटेज है, 25 सवाल इससे पूछे जाते हैं। वही सब में मिला के लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड का तो अलग ही मामला है, 25 सवाल यहाँ पे रहते हैं। पॉलिटी से भी रिलेटेड आपके सवाल आते हैं आपके पेपर में। अब इसकी तैयारी कैसे करें, अब किस सेक्शन में कहां से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड में तो लीगल एप्टीट्यूड ही पूछा जाएगा, आपके लॉ से रिलेटेड सवाल आएंगे। दूसरी बात ये, हिंदी में कैसे पूछेंगे, हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरा और क्या क्या होता है, रस, अलंकार, छंद, ये सब पूछे जाते हैं। 25 सवाल रहते हैं। स्टैंडर्ड उसका काफी अच्छा रहता है, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं रहता है। इंग्लिश से भी ऐसे सवाल, पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज से सवाल करना रहेगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद वॉइस, ये सारी चीजें इंग्लिश में आपसे पूछी जाएंगी। और सेंटेंस भी रहेगा, फिल इन दी ब्लैंक्स रहेगा कौन से, ये सारी चीजें आपकी इंग्लिश में पूछी जाएंगी। तो 50 सवाल ये होता है। जीएस जीके में बड़ा वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का। आप ये जान लीजिए कि जितना करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पिछले 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जीएस जीके में पूरा एकदम, चाहे जिस भी सेक्शन से पूछा जाए, करंट अफेयर्स से सवाल ही आते हैं। करंट बहुत ताबड़तोड़ पूछा जाता है। एक बार जान लीजिए, ये जो 50 सवाल आपके हैं जीएस जीके के, इसमें करंट का रोल बहुत ज्यादा रहता है। 70% सवाल आपके करंट अफेयर्स से आपको मिल जाएंगे। 70% सवाल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो एक करंट अफेयर से आपके कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की, बात करते हैं नॉर्मल मैथ और रीजनिंग की, तो यहाँ पे क्लॉक और एक बड़ा वेटेज रहता है वेन डायग्राम का। एलएलबी के एंट्रेंस में वेन डायग्राम से सवाल पक्का आते हैं। कभी कभी 2 वेन डायग्राम पूछेंगे और 2 वेन डायग्राम पूछ के 10 सवाल आपका पूरा एलएलबी के एंट्रेंस में वेन डायग्राम का हो जाएगा। क्लॉक पूछते हैं, अल्फाबेट पूछते हैं, इसके बाद नंबर मिसिंग पूछते हैं, सुडोकू पूछ लेते हैं। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में दिन भी पूछ लेते हैं। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। मैथ और रीजनिंग बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड इसका भी अच्छा रहता है। लीगल एप्टीट्यूड आपको पता ही है, हिंदी इंग्लिश आपको पता है, जीएस जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से सवाल आते हैं। एक आध 2-3 सवाल यूपी स्पेशल से भी पूछ लेते हैं। तो ये पूरा एलएलबी का सिलेबस है। अब इसके लिए बहुत बच्चे पूछते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप जो लूसेंट है, लूसेंट आपके लिए रामबाण है। लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप कोई बुक अच्छी से पढ़ लीजिए। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश के लिए आप कोई नॉर्मल, वही स्टैंडर्ड रहता है। रीजनिंग नॉर्मल ही आती है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स की कोई एक आप वीडियो देखा करिए। बाकी हमारा बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उससे हम रिलेटेड सारे सवाल आपको हम कवर करवाएंगे। ये सारी चीजें एलएलबी के एंट्रेंस में है। पूरा कितने देर का पेपर होता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या चीजें रहती हैं, परेशान आपको नहीं होना है। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन किया, उसमें बैच की जानकारी आपको मिल जाएगी। जिन बच्चों को बैच लेना है एलएलबी का, वो बच्चे हमसे संपर्क करें और हम लोग लगातार आपके लिए फ्री भी इनिशिएटिव चला रहे हैं, बाकी पेड भी कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।